क्या आपने कभी सोचा है कि आंखों का स्वास्थ्य बनाए रखना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो स्पष्ट प्रतीत हो सकता है, लेकिन इसमें आंखों से देखने के अलावा और भी बहुत कुछ है। हमारी आंखें हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक हैं। वे दुनिया के लिए हमारी खिड़की के रूप में काम करते हैं, जिससे हमें अपने परिवेश को देखने और उसके साथ बातचीत करने की अनुमति मिलती है। जिस क्षण हम जागते हैं से लेकर जब हम सो जाते हैं, तब तक हमारी आंखें कड़ी मेहनत करती हैं, जो हमें जीवंत रंग, विविध आकार और असंख्य विवरण प्रदान करती हैं, जो हमारे दैनिक जीवन को बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक दिन बिना अपनी दृष्टि के चलने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक कठिन विचार है ना? अब उसके जीवन काल की कल्पना करें। गंभीर दृष्टि हानि और अंधेपन से पीड़ित कई लोगों के लिए यह कड़वी सच्चाई है। लेकिन ये सिर्फ ये चरम मामले ही नहीं हैं जो आंखों के स्वास्थ्य के महत्व को दर्शाते हैं। यहाँ तक कि छोटी मोटी दृष्टि संबंधी समस्याएं भी असुविधा पैदा कर सकती हैं और हमारी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। आंखों का स्वास्थ्य केवल स्पष्ट रूप से देखने तक ही सीमित नहीं है। यह हमारी आंखों के आराम के बारे में भी है। सूखापन, खुजली और तनाव कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो खराब नेत्र स्वास्थ्य से उत्पन्न हो सकते हैं। ये समस्याएं छोटी लग सकती हैं, लेकिन ये हमारे जीवन की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं। वे ध्यान केंद्रित करना, काम करना और यहाँ तक कि हमारे खाली समय का आनंद लेना भी कठिन बना सकते हैं। हमारी आंखें भी कई बीमारियों के प्रति संवेदनशील होती हैं। इनमें से कुछ, जैसे ग्लूकोमा और उम्र से संबंधित धब्बेदार अध पतन, अगर इलाज न किया जाए तो स्थायी दृष्टि हानि हो सकती है। अन्य, जैसे नेत्र श्लेष्मलाशोथ और स्टाइज, हालांकि उतने गंभीर नहीं हैं, लेकिन महत्वपूर्ण परेशानी और परेशानी पैदा कर सकते हैं। ये सभी संभावित समस्याएं आंखों के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डालती हैं। अपनी आंखों की देखभाल करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे जीवन भर हमारी अच्छी सेवा करती रहें। हम असुविधा को रोक सकते हैं, गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं और यथासंभव लंबे समय तक अपनी दृष्टि को सुरक्षित रख सकते हैं। आंखों के स्वास्थ्य के महत्व को समझना उन उपायों की नींव रखता है जिन्हें हम अपनी दृष्टि की सुरक्षा के लिए उठा सकते हैं। तो आइए गहराई से जानें और पता लगाएं कि हम अपनी अपूरणीय आंखों की सबसे अच्छी देखभाल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, उनसे पूछो जिनकी आंखें नहीं होती या जिनको दिखाई नहीं देता कि वह कैसा महसूस करते हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं। और आपको भगवान ने आंखें दी हैं जिनको आप खराब कर रहे हैं, उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों के भी चश्मा लग जाता है। दोस्तों, इस संसार का सुंदर नजारा हम अपनी आंखों से ही देख सकते हैं। अगर हमारी आंखों की रोशनी हमसे छिन जाएगी तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। ये दुनिया हमारे लिए बेरंग हो जाएगी। इसीलिए अगर किसी की आंखों की रोशनी कम होने लगी है या जिसको बचपन में ही चश्मा लग गया है, वो इस कहानी को ध्यान से सुने और अपने परिवारजनों को भी इसके बारे में बताए। इस कहानी में आपको एक ऐसे चूर्ण के बारे में बताया जाएगा जिसका उपयोग करने से आपकी आंखों की रोशनी कुछ ही हफ्तों में वापस लौट आएगी और जिनको चश्मा लग गया है उनका चश्मा भी हट जाएगा। तो आपसे मेरा निवेदन है कि इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहना। एक बार एक युवक जो अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान रहता था, वह एक गुरु के पास जाता है जो कि आयुर्वेद के एक बहुत बड़े ज्ञाता थे। वह युवक गुरु को प्रणाम करता है और कहता है, हे मुनिवर, मैं अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान हूँ। मेरी आंखों की रोशनी दिन भर कम होते जा रही है। मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है। कई बार तो मेरी आंखों में बहुत ज्यादा दर्द और जलन होता है और बहुत ज्यादा आंसू भी निकलते हैं। गुरुदेव, मेरी आंखें समय से पहले ही मेरा साथ छोड़ रही है। कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा समाधान बताइए जिससे मैं अपनी आंखों की रोशनी को फिर से प्राप्त कर सकूं और आंखों की इन सभी समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। उन गुरु ने उस युवक की सभी समस्याओं को ध्यान से सुना और फिर कहा कि बेटा, हमारे आयुर्वेद में आंखों से संबंधित एक पूरा उपनिषद लिखा गया है जिसे चक्षु उपनिषद कहा जाता है। इसके अलावा हमारे महर्षि वाग्भट ने आंखों के इलाज से संबंधित कई उपाय बताए हैं।
कहीं नियम बताए हैं, जिसमें कुछ प्रमुख नियमों के बारे में आज मैं तुम्हें बताती हूँ। और इसके साथ ही आज मैं तुम्हें एक ऐसे चूर्ण के बारे में बताऊंगा जिसका 15 दिन उपयोग करने से ही आपकी आंखों की ज्योति जो है वह वापस लौट आएगी। और साथ में ही इन नियमों का पालन करने से सिर्फ कुछ ही हफ्तों में आपके आंखों की रोशनी में एक आश्चर्यचकित परिवर्तन होगा। आप खुद देखेंगे कि आपकी आंखों की रोशनी वापस लौट आएगी और आपको पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। और अगर तुम लंबे समय तक इस चूर्ण का उपयोग करते हो और इन नियमों का पालन करते हो तो तुम्हारी आंखों की सभी समस्याएं, सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए स्वस्थ और दृष्टिपूर्ण बनी रहेगी। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, सबसे पहले इन नियमों के बारे में जानते हैं। इसके बाद मैं तुम्हें उस चूर्ण के बारे में, उस चूर्ण की विधि के बारे में बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि तुम्हें उसे किस तरह से प्रयोग करना है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब तुम इन नियमों को ध्यान से सुनो। आंखों के उपचार के लिए आयुर्वेद का पहला नियम है, सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए अपने मुंह की लार को आंखों पर लगाना है। तुम जैसे ही सुबह बिस्तर से उठते हो तो बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने मुंह की लार को अपनी अंगुली में लो और उसे अपनी आंखों की कोर में काजल की तरह लगाओ। ये बहुत ही रामबाण इलाज है। आंखों की सभी समस्याओं का असल में हमारी लार में वह सभी तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी में होते हैं। और जब हम सुबह की लार को आंखों में लगाते हैं तो वह सभी पोषक तत्व हमारी आंखों को मिलने लगते हैं, जो इसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। आंखों को हमेशा स्वस्थ बनाए रखने के लिए आयुर्वेद का दूसरा नियम है, मुंह में पानी भरकर आंखों में धीरे धीरे छींटे मारना। तुम जब रोज सुबह अपनी आंखों को धोते हो तो उसे ऐसे ही मत दो, बल्कि उससे पहले अपने मुंह में पानी भरो। फिर अपनी आंखों पर कम से कम 20 छींटे मारो। छींटे इतनी तेजी से ना मारो कि आपकी आंखों में दर्द होने लगे, वह लाल हो जाए। हमें बस इतनी तेजी से छींटे मारने हैं ताकि पानी आपकी आंखों के अंदर चला जाए। जब आप आंखों में छींटे मारते हैं तो अंदर की छोटी से छोटी गंदगी भी पानी के साथ भर कर निकल जाती है और आंखें साफ हो जाती है। और मुंह में पानी भरने का कारण यह है कि जब हम आंखों में छींटे मारते हैं तो आंखों का कचरा जो है वह मुंह के रास्ते से न जाकर सीधे आंखों से ही पानी के साथ बाहर निकल आए। क्योंकि आंखों की कहीं बीमारियां सिर्फ आंखों में धूल मिट्टी जाने के कारण या कचरा जाने के कारण पैदा होती है। और जब यह सब कचरा साफ होगा तो हमारी आंखें भी स्वस्थ होगी। फिर गुरु उस युवक को तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, सूर्य देव को देखना है, 5 मिनट तक लेकर जाओ। सूर्य दर्शन के समय सूर्य की किरणें हमारी आंखों में अवशोषित होती है और हमारी आंखों को ठीक करती है। अंत में अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर उसे अपनी आंखों के ऊपर रख लो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आपको अपनी आंखों के ऊपर रखना है, उन्हें दबाना नहीं है। ऐसा करने से आंखों को आराम मिलता है। चक्षु उपनिषद में सूर्य देव को आंखों का वेद कहा गया है। फिर गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि आंखों का व्यायाम करो। आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सुबह और सोने के पहले करने से यह ज्यादा फायदा देता है, जो इसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। आंखों को हमेशा स्वस्थ बनाए रखने के लिए आयुर्वेद का दूसरा नियम है, मुंह में पानी भरकर आंखों में धीरे धीरे छींटे मारना। तुम जब रोज सुबह अपनी आंखों को धोते हो तो उसे ऐसे ही मत दो, बल्कि उससे पहले अपने मुंह में पानी भरो। फिर अपनी आंखों पर कम से कम 20 छींटे मारो। छींटे इतनी तेजी से ना मारो कि आपकी आंखों में दर्द होने लगे, वह लाल हो जाए। हमें बस इतनी तेजी से छींटे मारने हैं ताकि पानी आपकी आंखों के अंदर चला जाए। जब आप आंखों में छींटे मारते हैं तो अंदर की छोटी से छोटी गंदगी भी पानी के साथ भर कर निकल जाती है और आंखें साफ हो जाती है। और मुंह में पानी भरने का कारण यह है कि जब हम आंखों में छींटे मारते हैं तो आंखों का कचरा जो है वह मुंह के रास्ते से न जाकर सीधे आंखों से ही पानी के साथ बाहर निकल आए। क्योंकि आंखों की कहीं बीमारियां सिर्फ आंखों में धूल मिट्टी जाने के कारण या कचरा जाने के कारण पैदा होती है। और जब यह सब कचरा साफ होगा तो हमारी आंखें भी स्वस्थ होगी। फिर गुरु उस युवक को तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, सूर्यदेव को देखना है, 5 मिनट तक लेकर जाओ।
सूर्य दर्शन के समय सूर्य की किरणें हमारी आंखों में अवशोषित होती है और हमारी आंखों को ठीक करती है। अंत में अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर उसे अपनी आंखों के ऊपर रख लो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आपको अपनी आंखों के ऊपर रखना है, उन्हें दबाना नहीं है। ऐसा करने से आंखों को आराम मिलता है। चक्षु उपनिषद में सूर्य देव को आंखों का वेद कहा गया है। फिर गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि आंखों का व्यायाम करो। आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सुबह और सोने के पहले करने से यह ज्यादा फायदा देता है। इसके लिए सबसे पहले तो अपनी आंखों को 10 बार ऊपर नीचे करो। 10 बार ऊपर करो और 10 बार नीचे करो। जितना हो सके उतना ऊपर करो और जितना हो सके उतना ही नीचे लो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आंखों के साथ सर नहीं घूमना चाहिए। सर स्थिर होना चाहिए। अपने हाथ के अंगूठे को अपनी दोनों आंखों के बीच में रखो और अपने नाखून के हिस्से को देखो और बिना ध्यान हटाए धीरे धीरे अपने अंगूठे को दूर लेकर जाओ। इस दौरान आपका पूरा ध्यान अंगूठे के नाखून पर होना चाहिए और फिर इसके बाद अपने दोनों हथेलियों को रगड़कर अपनी दोनों आंखों को ढक लेना है और आंखों को आराम देना है। दरअसल हमारी आंखों के आसपास बहुत सारी मांसपेशियां होती हैं जो हमारी आंखों को चलाती है, उन्हें नियंत्रित करती है। बिना व्यायाम के यह मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती है, लेकिन इस व्यायाम को करने से तुम्हारी आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती है और वह अपनी कोई भी ताकत दोबारा हासिल कर सकती है। फिर गुरु अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि शरीर को साफ रखो, क्योंकि शरीर साफ तो बीमारियां साफ। आयुर्वेद के नियम के अनुसार यदि हमारा शरीर भीतर से साफ है तो हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती है। अगर हमारी आंतें साफ है और उनमें कोई भी पुराना भोजन जमा नहीं हुआ है तो हमारा पेट सुबह एक बार में ही साफ हो जाता है। हमें कब्ज की समस्या कभी नहीं होती है तो हमारा हर एक अंग स्वस्थ रहेगा और हमारी आंखें भी स्वस्थ रहेगी। अपने शरीर को अंदर से स्वस्थ रखने के लिए तुम्हें रोज 16 घंटे का उपवास या फिर एक दिन 24 घंटे का उपवास करना चाहिए। फिर गुरु उसे आगे बताते हुए कहते हैं कि बेटा, अपनी आंखों को त्रिफला के जल से धो। त्रिफला एक बहुत ही प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि ही है। महान ऋषि वाग्भट ने त्रिफला को इंसानी शरीर के लिए अमृत तुल्य बताया है। त्रिफला को एक बर्तन में रख दीजिए और 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को 2 गिलास पानी में रात में भिगो कर रख दें और सुबह उसे छानकर अपनी आंखों को उससे धो लीजिए। ऐसा करने से बहुत ही तेजी से आंखों की सभी समस्याओं में आराम मिलता है और आंखों की रोशनी बहुत ही तेजी से बढ़ती है। त्रिफला न सिर्फ आपकी आंखों के लिए बल्कि हमारे शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि यह वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को नियंत्रित करता है। शरीर को साफ करने के लिए त्रिफला को 2 तरीके से लिया जा सकता है, एक रात को और दूसरा सुबह। अगर आप त्रिफला सुबह लेते हैं तो गुड़ या शहद के साथ लो, और यदि आप त्रिफला को रात में लेते हैं तो दूध के साथ या फिर गर्म पानी के साथ ही से ले सकते हैं। रात में दूध या गर्म पानी के साथ जो त्रिफला खाया जाता है वह हमारे शरीर को साफ करने का काम करता है, यानी कि पोषक तत्व प्रदान करता है। इसीलिए जो व्यक्ति स्वस्थ है, जिन्हें कब्ज या पेट से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत नहीं, वह त्रिफला को दिन में खाए, और जिन्हें पेट की सफाई करनी है, कब्ज की समस्या रहती है, वह इसका सेवन रात को करें। फिर गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, यह नियम बहुत ही लाभकारी है। ऊपर होना चाहिए और ना ही ज्यादा नीचे होना चाहिए। इसके बाद आपको अपने पीठ को सीधा करके आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है और अपनी दृष्टि को उस दीपक या मोमबत्ती की ज्वाला पर यानी ज्योति पर केंद्रित करना है। और लगातार झपकाना चाहते हो तो आप झपका सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि जितनी देर तुम बिना पलक झपकाए रह सकते हो तो बिना पलक झपकाए रहो। थोड़ी देर में तुम देखोगे कि तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगेंगे, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यह क्रिया हमारे आंसुओं के द्वारा हमारी आंखों की सफाई कर रही है। इस प्रक्रिया के बीच आप आंखों के आंसू को रोकने का प्रयास ना करें, बस इन्हें बहने दें। इस दौरान अपने हाथों से अपनी आंखों को भी स्पर्श नहीं करना है। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाए तब अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर धीरे धीरे अपनी आंखों के पास लेकर जाओ और आंखों को ढक लो। यह प्रक्रिया रोज रात को सोने से पहले कुछ मिनट के लिए करो, फिर तुम स्वयं देखोगे। आंखों के ऊपर रखो,
जब हम खीरे या लौकी को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर आंखों के ऊपर रखते हैं तो हमारी आंखों के आसपास का जो क्षेत्र है वह ठंडा हो जाता है और बाकी का क्षेत्र गर्म रहता है। 10 से 12 मिनट तक जरूर करना है। इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी और आप ताजगी महसूस करेंगे। फिर गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, तुम्हें रोज ऐसा काम करना है जिसमें ज्यादा रक्त का प्रवाह हो, जिसका उपयोग तुम्हें करना है, और उसका उपयोग करने से कभी भी तुम्हारे आंखों की ज्योति खराब नहीं होगी। और अगर जिनको चश्मा लग चुका है उनका चश्मा भी कुछ हफ्तों में उतर जाएगा। इस चूर्ण को बनाने के लिए आप ही होती है। इसके साथ ही यह खाने को पचाने में बहुत ज्यादा मदद करती है। सौंफ हमारे शरीर के मोटापे को भी कम करती है। सौंफ में पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर जैसे मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। आपको सौंफ को तब तक सेकना है, काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेट भरा भरा रहता है और ये हमारे मोटापे को भी कम करती है। इसके बाद आपको बादाम और सौंफ को अच्छी तरीके से पीस लेना है। इसका बारीक चूर्ण बना लेना है और इसके बाद आप जीवाणुरोधक और इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होती है, जिससे आंखों की रोशनी मजबूत बनती है। काली मिर्च में विटामिन ए और विटामिन ई पाए जाते हैं, जो आंखों के लिए बहुत लाभदायक है। काली मिर्च को भी आपको अच्छी तरीके से कूट लेना है, उसका भी बारीक चूर्ण बना लेना है। फिर आपको इन चारों चीजों को एक साथ मिक्स कर लेना है। फिर आपको इस चूर्ण को 1 चम्मच गुनगुने पानी में या फिर 1 गिलास दूध में सुबह सुबह खाली पेट लेना है। इसको लेने से आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ रहेगी और साथ ही साथ आपका पेट भी बिल्कुल साफ होगा। आप अच्छी तरह से फ्रेश हो पाएंगे। इससे आपको अच्छी नींद आएगी और आपकी आंखों की रोशनी और दिमाग तेज होगा, और ये चारों चीजें जो है वह आपको अपने घर में ही उपलब्ध हो जाएंगी। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आज के समय में आंखों को स्वस्थ रखने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वह है अपनी स्क्रीन टाइम को कम करना। आजकल लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपने फोन के मैसेज को देखते हैं और फिर पूरे दिन यहाँ तक कि देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप को यूज करते हैं। और इन लैपटॉप, फोन, टीवी से निकलने वाली लाइट हमारी आंखों के लिए बहुत नुकसान करता है, आप महसूस करेंगे। और अगर आपका काम देर रात तक लैपटॉप पर है तो आप हर कुछ देर में ब्रेक लो, आंखों को बंद करो और उन्हें आराम दो। इसके अलावा आप अपने खाने में विटामिन ए और विटामिन सी को शामिल करो, जैसे गाजर, संतरा इत्यादि। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। ऐसी ही प्रेरणादायक और स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल बुक रेव को सब्सक्राइब करें। जय